नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखल नागर आप मैं आपके लिए स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज की कुछ हुआ है खबर लेकर मैं आ गई हूं। रुक करेंगे पहली खबर का। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में दिल्ली चुनाव में कार्यरत बीजेपी हरियाणा के नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करके कार्य योजना पर चर्चा करी और प्रदेश भाजपा प्रभारी सतीश पुनिया, कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी समेत बीजेपी हरियाणा के कई नेता जो है वो मौजूद रहे और बीजेपी के बैठक में हरियाणा के संगठन जो मंत्री है वह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से जो है मुलाकात करके आवश्यक चर्चा जो है वो भी करी है। कृष्णलाल पंवार ने भी कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने ईब अपनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का जनाधार ईब खत्म हो गया है। कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी नहीं चुन पाई ईब तक। इसके लिए मैं नहीं कहता कि खुद विधायकों ने बोलना शुरू कर दिया है। आपासंत के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने क्या कहा था वो शब्द में कहना नहीं चाहता। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आज प्रदेश में जनाधार समाप्त हो चुका जो अब तक अपना ऊपर कार्यता नहीं बना पाए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और केंद्रीय नेतृत्व का शायद के प्रति मनोबल हो गया। ये मान सकते हैं कि स्टार प्रचारक क्योंकि इतने सीनियर लीडर हैं, 4-5 बार MP भी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 योजना, तो ये पार्टी के अंदर की बात है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में न आने पर बीजेपी जो सांसद है किरण चौधरी उन्हें तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया। आला कमान ई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कहानी ने समझ गया है। आने वाले टाइम में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष की बनकर रहेगी है जो ना तो किसी ने आगे बढ़ने देता। हरियाणा में ये बाप बेटा यानी कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कुंडली मार के बैठे हैं। इन्होंने भट्टा तो बिठा दिया कांग्रेस का हरियाणा के अंदर पूरी तरह से। वो मेरे ख्याल में आला कमान को इस बात की समझ आ भी गई होगी। तो ये तो दोनों जो हैं ये पूरी तरह से जो हैं उदयमान जी के लिए तो क्या कहना, मेन आदमी तो हुड्डा साहब थे जिन्होंने ये सारा जो है जो हालात जो हैं उनके कारण हुए। तो आने वाले समय में कांग्रेस का जो है अब कोई भविष्य नहीं है क्योंकि ये ऐसे एक व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी बन के रह गई और वो आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहते। खुद कुंडली मार के बैठे हुए हैं। कोई नया आदमी को आगे लाएं क्योंकि जो है विपक्ष भी अच्छा हो तो अच्छा प्रजातंत्र के अंदर अच्छा होता है। लेकिन जो है ये जब तक ये बाप बेटा यहाँ पे बैठे हैं आगे कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि प्रदेश में सबसे कमजोर दल जो है वो कांग्रेस पार्टी है क्योंकि वह ईब तक भी अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। कांग्रेस पार्टी एक लावारिस दल है, उनकी ना तो कोई नीति है और ना ही विजन है। विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी हानि है। कैबिनेट मंत्री ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की जो लिस्ट जारी हुई है उस पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में केवल पटवारी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो मैं एक बात आपको केवल पटवारी के बारे में नहीं, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये केंद्र का मसला है और केंद्र इस काम के लिए लगा हुआ। उन्होंने 14 फरवरी को आमंत्रित किया और इसका समाधान भी निकालेंगे। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से दिल्ली चुनाव के प्रचार खातिर जुट रही है। केजरीवाल गैंग ने छल कपट करके दिल्ली में सरकार बनाई है, चलाई है और दिल्ली के लोग इस बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी की सरकार बनाने जाने लग रहे हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयबान जड़े हुए कारतूस है, झूठे लोग बड़े लंबे टाइम तक नहीं चला करते। काट की हंडी जो बार बार नहीं चढ़ा करती, इनका काम जो है खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरह से आज मैदान में डटी हुई है और जीत सुनिश्चित है। दिल्ली में अच्छा प्रशासन मिले, दिल्ली के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। छल कपट करके जिस तरह से दिल्ली के लोगों की भावनाओं को आहत करके 10 साल तक ठगी की दुकान चलाई है, इस गैंग को अब दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकने वाली है और 5 तारीख को कमल खिलाएंगे। ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास है क्योंकि हम लोग जब भी नीचे जा रहे हैं देख रहे हैं लोगों का जो माहौल है उससे साफ नजर आ रहा है कि बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि भ्रष्ट पटवारियों की जो सूची जारी हुई है वो भारत सूची जारी हुई है लेकिन भ्रष्ट पटवारियों जो है उनके ऊपर कार्रवाई जरूर करी जाएगी। भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने भी कहा कि जनता के साथ जो डील सही तरीके से नहीं करेगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है हरियाणा में बनी है और इससे पहली बार हुआ है हरियाणा बनने के बाद कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले 24,000 युवाओं को नौकरी दी है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा वो किया और तीसरी बार हमारी प्रदेश में सरकार आई। हरियाणा का
इतिहास है। जब से हरियाणा बना, तीसरी बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई। और जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेनी थी, उससे पहले 24,000 से ज़्यादा नौकरियां एक कलम से साइन की। चाहे नए पटवारियों की ज्वाइनिंग की बात हो, चाहे और कई जो हमने अपने मैनिफेस्टो में घोषणाएं की थी, उनके ऊपर अभी से ही सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई जो भी हमारे घोषणा पत्र में हमने घोषणाएं की हैं उनको जल्दी पूरा किया जाए। उनको अभी से ही प्रोसेस में डाल के जल्दी से जल्दी उनकी जो भी मांग है, जिस तरह की प्रक्रिया पूरी की जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दबान की उत्तर प्रदेश बीजेपी हरियाणा के 100 दिन पूरे होने को विफल कंदे उड़ करनाल से जो बीजेपी विधायक हैं जगमोहन आनंद, उन्हें कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्हें कहा है कि विपक्ष खाली आलोचना कर सका है और आलोचना की बात वह कर रहे हैं। 100 दिन हो गए कांग्रेस पार्टी ने अब तक बड़ा नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना, तो कांग्रेस अब तक किस तरीके की बात जो है या कह सका है। 100 दिन के कार्यकाल में हमारा क्या काम नहीं हुआ, मुझे बताइए। जो बातें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बातें कही थी, उन्हीं बातों के ऊपर लगातार 100 दिन का हमारा स्वर्णिम कार्यकाल है। हम लगातार सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जनता के बीच में बने हुए हैं। खुद मुख्यमंत्री जी रात के 2-2 बजे तक जनता के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में काम कर रहे हैं। विकास के जितने भी लंबित कार्य थे, स्टेप टू स्टेप सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। विपक्ष खाली आलोचना करने के लिए ना बात करें। विपक्ष ना कहीं संगठित है, ना कहीं उनमें कोई एकता है। आज 100 दिन में वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सके तो कहाँ की बात करते हैं और क्या हमारे ऊपर क्वेश्चन चिन्ह करेंगे, क्या प्रश्न चिन्ह करेंगे। मैं उन्हीं से सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार शहरों और गांवों में सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। जर्जर होती सड़कों में गड्ढे जो है वो साफ तौर पर नजर आवे हैं, जिससे जान भी जा सका है लोगों के हादसे हुए हैं तो, और बहुत सारे लोग जो दिव्यांग भी हो सके हैं। परिवार पहचान पत्र मॉडल पैक केंद्र सरकार टोल और नेशनल हाईवे ने लेकर विकास के गीत गान लग रही है, पर यह सरकार जो है वह प्रदेश में सड़कों की ओर कोई भी, हाईवे की ओर कोई भी ध्यान जो है वो देती हुई नजर नहीं आ रही है और मौन साधे हुए है। अम्बाड़ा स्थित उद्यान विभाग के दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करी। सीएम फ्लाइंग ने रेड का रिकॉर्ड जो है कब्जे में ले लिया और करीब 10 घंटे चाली विभाग की तरफ जो है जांच थी। उस खातिर सारे जो बिल हैं उनकी जांच होगी और कर्मचारियों के खिलाफ भी जो सवाल है वो खड़े होने लग रहे हैं। उद्यान डिपार्टमेंट है और चेकिंग करी है बस रिकॉर्ड की। घंटा जब तक रिकॉर्ड पूरा नहीं हुआ जब तक करते नहीं। सवेरे कितने बजे आए? सवेरे आए थे 10:30 बजे। तथ्य मिले सर? वो चेक करेंगे, जब्त नहीं किया, लिया है, वो देखेंगे बिल हैं बस सारे जो भी हैं। क्या कुछ संदिग्ध था सर, क्या शिकायत? अभी कुछ नहीं कह सकते संदिग्ध के बारे में, वो देख के करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो कुरुक्षेत्र की टीम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की निर्माण शाखा में के जो एसडीओ है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कराया है। रिश्वत लेना रहा था वो। इस मामले में मध्यस्थता करते हुए एक व्यक्ति को और भी गिरफ्तार किया गया है। टीम ने रिश्वत लेते हुए 64,000 रुपए की जो नकदी हवा भी बरामद करी है। इंस्पेक्टर परवीन बापरा ने बताया कि उनके एक ठेकेदार का फोन उनके द्वारा आया था और शिकायत मिली थी। विश्वविद्यालय के निर्माण शाखा में एसडीओ उनके बिल जो है पास करने के एवज में रुपये की डिमांड जो है वो करा था, जिसके चलते एसडीओ को गिरफ्तार किया गया है। श्री आलोक मित्तल जी, एडीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला के दिशा निर्देश अनुसार और श्री वीरेंद्र सिंह सांगवान एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो अम्बाला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिस पर हमें सूचना मिली थी कि एसडीओ जो केयू के अंदर है निर्माण शाखा के अंदर, वो बिलों को पास करने के एवज में शिकायतकर्ता से पैसे मांग रहा था और उसकी मध्यस्थता एक प्राइवेट व्यक्ति कर रहा था। जो प्राइवेट व्यक्ति को हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके ने 64,000 रुपये में रेड हैंडेड गिरफ्तार किया और उसके बाद एसडीओ निर्माण शाखा के यूके को अरेस्ट किया। रुक करेंगे अगली खबर का। शंभू बॉर्डर पर सरवन सिंह पंघेर ने कहा कि 26 जनवरी ने जितने बड़े बड़े मॉल हैं उनके आगे बीजेपी कार्यालय और बीजेपी विधायकों के घरों के शामी जो है 12 बजे से 1:30 बजे तक ट्रैक्टर मार्च जो है प्रदर्शन करा जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इसकी जानकारी दी है। 26 का जो देशव्यापी लाखों ट्रैक्टर जो निकल के आने हैं, ये दूसरा वहां कितना समय हम लोग लगाएंगे, तो सर्दियों का समय लगभग 12 बजे से 1:30 बजे तक, चाहे बड़े कारपोरेट के सैलो मॉल जोन या भाजपा के कार्यालय या घर हो या साइलोस गोदाम हो, वहां 1.5 घंटे तक का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मार्च होगा।
लगातार इन खबर हरियाणा से खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।